मेरा नाम मधुसूदन दास है। गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जब चर्चा होता है, सारा दुनिया आंख खोल देखता है वो व्यक्ति कौन है, जिसको हम महात्मा गांधी बोलते हैं। महात्मा गांधी वॉज कंसिडर्ड एज द टॉलेस्ट मैन ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि दुनिया का सारे लोगों के ऊपर में सर्वे हुआ था। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था, तो सबसे आगे महात्मा गांधी उत्तुंग व्यक्ति हुए। कोई ऊंचाई में नहीं, कोई चेहरे में नहीं, और इससे उत्तुंग व्यक्ति है जिसके पास एक व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी था। वो व्यक्तित्व क्या है? सबसे जैसे सर्वोदय में टू थिंक फॉर द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, जो आखिर व्यक्ति होता है समाज का, जब तक तो उसका उत्थान नहीं होगा तो सर्वोदय का मतलब वो नहीं होता है। तो इसलिए जब महात्मा गांधी को आजकल कभी कभी मजबूरी गांधी बोलते हैं, पर मजबूरी गांधी से मजबूत गांधी, ये बात को जब हम सामने रखेंगे तो दो चार चीज गांधी जी के बारे में हम चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए और बैरिस्टर बनकर, और साउथ अफ्रीका के साथ जो जुलूम हुआ उसके साथ उन्होंने प्रतिवाद किया, और अहिंसक रूप से प्रतिवाद करते करते लोगों ने वहां मजाक उड़ाया। बोले कि हमारा साथ तो कई सालों से ऐसा लोग हो रहा है और आपके साथ हुआ तो उसमें क्या गड़बड़ है। बट गांधी जी ने बोले कोई भी हिंसा होता है तो मैं उसको अहिंसक रूप से प्रतिवाद करूंगा। सबसे पहले जो मीटिंग हुआ था साउथ अफ्रीका में, अन्याय विरुद्ध में गांधी जी का अहिंसक विचारधारा से सबसे पहले 79 लोग आए थे, और 79 लोगों से जब चर्चा हुआ तो एक संगठन बन गया। हिंसा का विरोध में खड़ा होने का एक अहिंसा का अस्त्र गांधी जी ने तैयारी किया। और गांधी जी जब सारा साउथ अफ्रीका में जो इतने बड़े न्याय को उन्होंने दिलाए सभी लोगों को, जो इंडियन लोग थे, और उससे जो हिम्मत पैदा हुआ, और वो हिम्मत से जब उन्होंने 1915 में भारत वापस आए तो भारत में भी भारत जब वापस आए, भारत में उन्होंने सारा हिंदुस्तान घूमना शुरू किया। और जब सारा हिंदुस्तान घूमने लगे तो महसूस हुआ इसी देश में ब्रिटिश सर लोगों ने जैसे अत्याचार कर रहे, जैसे शोषण कर रहे, जैसे गरीब लोग से गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है और धनी लोग धनी हो रहा है, और भारत का संपत्ति को लूट ताराज हो रहा है और जा रहे इंग्लैंड। तो गांधी जी ने सोचे, और सबसे पहले उन्होंने पहुंचे चंपारण में। चंपारण में जो नील खेती का बारे में जो उन्होंने आंदोलन किया और अंत में सफल हुए, तो गांधी जी को सारा देश का नेतृत्व लेने के लिए जो एक चिंतन हुआ और जो मंथन हुआ और जो प्रेरणा मिला, उन्होंने सारा भारत घूमना शुरू किया। गांधी जी हम जैसे बोलते सामाजिक परिवर्तन चाहते तो खुद को परिवर्तन, और गांधी जी ने खुद भी बोले बी द चेंज। अगर जो परिवर्तन चाहते वो परिवर्तन खुद में होना चाहिए। इसलिए गांधी खुद का जो कोट था, खुद का जो पंजाबी चूड़दार था, वो सारा को निकाल कर खदी में आ गए। 2 खदी के पहनकर उन्हें सारा हिंदुस्तान घूमने लगे। वो देखा क्या हिंदुस्तान में, तो उन्होंने सोचे जब तक हिंदुस्तान लोगों में स्वावलंबन नहीं होंगे, सद्भावना में नहीं रहेंगे, और जब सारे लोग स्वच्छता के बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए गांधी जी ने बोले पहले परिमल बाद में स्वाधीनता, फर्स्ट क्लीननेस देन बाद में इंडिपेंडेंस। ये जो क्वालिटेटिव थॉट गांधी जी ने लिए थे, वो विचार को उन्होंने सारा भारत में फैलाया। गांधी जी ने बोले कोई भी आंदोलन आगे करना है तो रचनात्मक काम होना बहुत जरूरी, इसीलिए नई तालीम शुरू किया, और इसलिए खदी का काम शुरू किया। इसलिए कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री की उन्होंने शुरू कराया, खदी का काम, चरखा काम शुरू कराया। और गांधी जी एक अच्छा बात बोलते थे, पास में बैठने वाले आदमी को कभी कभी कमजोर नहीं समझना। इसलिए गांधी ये सोचते थे हर व्यक्ति जिसके पास कमजोरी है, बोलने का ताकत नहीं है और सोचने का ताकत है, वो भी बोल सकता है, वो सोच सकता है और काम भी कर सकता है। इसीलिए जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में गरीब से गरीब, धनी से धनी सारे लोगों को उन्होंने जुड़ाया, और सब धर्म का जो प्रार्थना उन्होंने सारा भारत में किया। सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, ये जो विचार गांधी जी का मन में था, इसलिए उन्हें जगह जगह में प्रार्थना किया। और हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई सभी धर्म का सारा तत्व को गांधी जी ने गहराई से अध्ययन किया। अध्ययन करते करते उन्होंने गीता को इतना अध्ययन किया,
हर जगह में उन्होंने उसका मुंह से हे राम आता था। इसीलिए वो राम के लिए नहीं बोलते थे, वो बोलते राम का जो चरित्र होता है, राम का जो स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का अंदर में आना चाहिए। एक अच्छा बात बोलना मैं चाहूंगा, गांधी जब जेल में थे, जो जेलर उन्होंने एक लात लगाया था गांधी जी को, और उसी लात का आकार से उन्होंने एक जूता बनाया था, और जब जेल से उन्होंने निकले तो वो एक जूता उन्होंने वो जेलर को प्रेजेंट किया था। कितना बड़ा हार्ट है, कितना बड़ा हृदय है। इसीलिए गांधी जी को समझने के लिए और एक गांधी चाहिए। सिर्फ गांधी जी के बारे में बोलने से गांधी का नहीं होता है। जब तक गांधी जी का विचार और आपका आदत में नहीं आएगा, हम सभी का काम में नहीं आएगा, हमारा प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तब तक हम गांधी को नहीं समझ सकते। आज हिंदुस्तान में दुनिया भर अब सोचते बड़ा बड़ा समस्या का हाल क्या है, बट बड़ा बड़ा समस्या का हाल है गांधी। इसीलिए उन्हें गांधी बोले तो एकादश व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अश्वाद, सर्वत्र भय वर्जनम, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना। उन्होंने विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बात रखा है एकादश व्रत का, द 11 वो ऑफ गांधी, जिसको हम बोलते हैं। अहिंसा में रहना, सत्य बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, जो काम का लगन के साथ काम कर उसका पीछे करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म, असंग्रह, जरूरत से ज्यादा व्यवहार नहीं करना, सब धर्म को सम्मान देना और सब मिलजुल कर रहना, और स्वाद का अस्वाद का ऊपर में कंट्रोल रहना और स्वदेशी भावना रहना। ये जो एकादश व्रत दिया गांधी जी ने, कितना बड़ा चीज। इसलिए साथी लोग, व्हाट इज द लेसन ऑफ गांधी? आज गांधी का सबसे बड़ा लेसन क्या है कि आइए, जो गांधी ने सबसे बड़े अच्छा बोले, अब कोई भी काम करो, कोई भी बड़ा नौकरी करो, बड़ा पद पे रहो, आपका पद